कैसे बच्चों आप लोग? आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट में, NCERT में, और बात कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि में आपको 3 विधियां सिखाई गई थी। विधियां क्या थी? वो विधियां थी जो प्रश्न को, आपके फलन को किसी दूसरी चर राशि के रूप में मान करके प्रश्न को वापस ले जाते थे अपने मूल फलन में। मूल फलन, जी हाँ, कौन सा मूल फलन? त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति फलन मूल पढ़े हो, फिर 6 उनके इनवर्स पढ़े हो, और बेसिक में x की पावर n, e की पावर x, log, इस टाइप से उनमें ले जाते थे। उसके सूत्र हमको आते हैं, वो हम लगा देते थे सूत्र, हमारा प्रश्न लग जाता था, नंबर मिल जाएंगे पूरे। इस तरह से चलते बच्चों, एक्सरसाइज कर रहे थे आपके सामने। ये सारे सूत्र बताए थे आपको, अवकलन, और जस्ट अवकलन का अपोजिट था समाकलन, आपको सारा सिखाया गया। इसके बाद इसमें आपने देखा था त्रिकोणमिति फलन में 6 त्रिकोणमिति फलन थे, सबके सिखाए गए, उनके विलोम सिखाए गए आपको। आगे आपने इनवर्स फंक्शन में सीखा अवकलन, फिर उसका समाकलन, और इस तरह से अब आगे चल रहे थे। एक्सरसाइज थी अपने पास 7.3, और इसके 4 प्रश्न कल हम करा चुके थे आपको। पिछली क्लास में 4 प्रश्न करा चुके थे, और प्रश्न सामने लिखा है। एक सेकेंड, हमें लगता है कितने प्रश्न कराए थे हम, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, चेक कर ले दोबारा से। 7.3 में हमें लगता है, अच्छा 3 प्रश्न कराए थे, 4th कराना था, 4th इसमें रह जा रहा है, फिर तो गलत बात है ये। चलिए 7.3 में प्रश्न नंबर आपको करा रहे हैं 4th लिखा है आपका साइन क्यूब 2x + 1, ये प्रश्न बच्चों लिखा है। और यहां बच्चों प्रश्न जो है वो अपना रूप बदल करके आ रहे हैं। जैसे होली में मुखौटा लगा करके बच्चे अपने साथी आते हैं, वैसे उनका मुखौटा हटा दीजिए, और जब मुखौटा हटा दोगे तो आप पहचान जाओगे कि कौन है। जब पहचान जाओगे कौन है तो आपका फैमिलियर लगेगा, आपका अपना लगेगा, आपका दोस्त मिलेगा। तो इस तरह से प्रश्न है। अभी यहाँ पर बदल के रूप आ गया बच्चों। ये प्रतिस्थापन के 3 तरीके सिखाएं, उनमें तीनों में किसी में नहीं सेट हो रहा है, फिर क्या करें? फिर ट्रिग्नोमेट्री है, देखो त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति के सूत्र हमने पढ़े हैं, उनके माध्यम से प्रश्न को ले जाएंगे। कहाँ पर? वो 3 तरीके प्रतिस्थापन जो सिखाए थे वहां पर। देखते कौन से सूत्र लगेंगे। अब बच्चों ये 2x + 1 लिखा, इसके पहले हम याद दिला दें आपको, रिकॉल करा दें, इस तरह का प्रश्न लिखा है मान लीजिए। अब इस प्रश्न को ऐसे लिखें, चूंकि आपको थोड़ा सरल लगेगा लिखने में। आपने इस प्रश्न को इस तरह लिख दिया। अब हमें प्रतिस्थापन विधि का दूसरा तरीका याद आया कि 2 फलन होंगे, एक फलन का अवकलन दूसरा रखा होता है। बड़ा खुश हो गए देख करके हम प्रश्न को कि 2 फलन है, अभी एक को t मानेंगे, उसका अवकलन दूसरा मिल जाएगा, प्रश्न लग जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, गाड़ी आगे चल जाएगी। तो हमने sin x का अवकलन कास, अरे कास है नहीं, वो तो साइन है, दोनों ही सेम है, फिर फंस गए। इसका मतलब और भी कुछ प्रयोग करें ट्रिग्नोमेट्री में। जी हाँ, क्या करें? आगे चलें। अब देखिए बच्चों, कक्षा 10 में, 9th में, 11th में सीख करके आए हो आप, साइन स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों? जैसे ही अभी हमने आपसे कहा कि साइन x का अवकलन कास होता है, या इस साइन का अवकलन कास होता है, इसको अगर t माने तो ये कास हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, हमारा प्रश्न लग जाता। तो जब इसको t मानेंगे तो कास x है नहीं, इसका मतलब क्या है? कास x होना चाहिए था, तभी तो लगेगा। तो बस फटाक से यही बच्चों बात दिमाग क्लिक कर जाता है। क्या कर जाता है कि कास लाओ, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा + कास स्क्वायर थीटा = 1 के सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा को हटा दे रहे हैं और कास स्क्वायर में जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? अब बच्चों वो बात जो हम कह रहे थे, एक फलन का अवकलन दूसरा होता है, उसका रास्ता खुल गया अपने आप। देखो आप यहाँ पे आगे लिखो, साइन x dx एक पार्ट हो जाएगा, माइनस उसमें जाओगे साइन x इंटू कास स्क्वायर x। अब देख लीजिए बच्चों, ये साइन x का समाकलन सीधे पड़े हो, मूल फलन, मूल सूत्र पहुंच गया आपका।
कास का अवकलन माइनस साइन का कास, तो माइनस है नहीं तो माइनस उधर कर देंगे। यहां देखो साइन एक्स का अवकलन कास होता है, लेकिन कोष्टक के भीतर थोड़ी घुस जाएंगे। कमरा जब लाख है, कोष्टक लगा है, तो कोष्टक के भीतर जो है उसको सरल करो। छोटी कक्षाओं में सिखाया भी गया आपको बॉड मास का नियम, पहले ब्रैकेट, राफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टी, तमाम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े। तो क्या आप करेंगे, पहले कोष्टक सरल करते हैं, इसलिए इसको टी मानेंगे कास, और कास का अवकलन माइनस साइन होता है। माइनस कोई समस्या नहीं, माइनस बाहर जाएगा, साइन कट जाएगा, टी की पावर एन एक्स की पावर एन कैसे प्रश्न लग जाएगा आपका। इस तरह से इसको टी मानोगे, ये लग जाएगा। ये प्रश्न बच्चों घर में आप करोगे एसडब्ल्यू में। आइए उसी का भाई लिखा, ये बस यहाँ पर केवल एक्स की वैल्यू बदल गई। अब कुछ भी बदले, किसी में आएगा, किसी में और यहाँ कुछ आएगा, किसी में और कुछ आएगा, कुछ भी आवे, 2x 4x 6 7x 8x प्लस कुछ भी आ जाए हमारे लिए वो आधार हो गया। चले ये इंटीग्रेशन ना लिखें थोड़ी देर अभी हम, क्योंकि पहले प्रश्न का रूप सही लिख दें। ये लिखा बच्चों, अब घात 3 था तो एक बार लिखा तो ये वर्ग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वर्ग में। वर्ग में ये साइन स्क्वायर थीटा या पूरे का होल स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र किससे बदलेगा, अभी लिखा आपके सामने हमने, कक्षा 10 में सीखे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे साइन स्क्वायर थीटा बदलो तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, वो बताया हमने आपको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह गुणा कर जाइए और अलग अलग कर जाइए। अरे इनटू ये आ गया, स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कास 2x प्लस 1 इंटू कोष्टक लगा दी होल स्क्वायर और dx। बिल्कुल सिंपल सा है। साइन स्क्वायर थीटा जो भी है, थीटा तो बदल बदल के आता रहेगा। इसका 1 में गुणा किया, ये आ गया, इसका गुणा इसमें लिखा, माइनस था माइनस लिख दिया, ये घात वर्ग था तो इसको ऐसे लिख दिया, आपको पता है। अब आगे इसका सीधा लग रहा है, इस प्रश्न को मानना पड़ेगा आपको। क्या मानेंगे, देखिए कास थीटा का साइन थीटा समाकलन अवकलन होता है, अवकलन करके द्वारा इसको हटाएंगे। जो दो तरीके सिखाए प्रतिस्थापन के, क्या करेंगे, माना t बराबर कास, एक विद्यार्थी कहता सर इसको मान लेते अगर तो हम खुश हो जाते, चूंकि हमें साइन एक्स का ज्यादा अच्छा याद है, साइन एक्स का कास एक्स होता है, उसमें कास एक्स में माइनस आता है तो हमें कठिन लगता है, तो हम लेकिन इसको नहीं मान सकते, क्योंकि इसको मानने के बाद आप भीतर घात वर्ग है, 2 पद है, इसको सरल नहीं कर पाओगे, कोष्टक के भीतर कैसे जाओगे। इसको टी मानोगे तो ये टी की पावर एन बनेगा, एक्स की पावर एन में चला जाएगा, ये एक सरल हो जाएगा। इस तरह से हमेशा वैसे भी गणित का सिद्धांत क्या है, कठिन से सरल की ओर चलते हैं। तो कठिन कोष्ठक माना जा रहा है, चूंकि घात 2 लगा है, वर्ग है, वो सरल कठिन है, ये भाई साहब सरल है, केवल साइन थीटा लिखे इसलिए। डी टी अपॉन डी एक्स, कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अब आपको याद होगा साइन एक्स कास एक्स का माइनस साइन, एक्स की जगह एक्स नहीं मिला तो इसका पुनः अवकलन करोगे, 2x प्लस 1 का अवकलन, 1 का 0, 2x का 2 और उसका करोगे गुणा, क्योंकि अवकलन कर रहे हो। कैंची गुणा कर जाइए, -2 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आगे चलें, डी एक्स बराबर ये हो जाएगा डी टी बटे -2 साइन 2x प्लस 1। यहाँ पहुँचे, इस तरह से। अब वापस चलें बच्चों प्रश्न में। प्रश्न क्या था अपना, प्रश्न जो छोड़ करके आए थे वो छोड़ करके आए थे आप,
वो छोड़ करके आए थे साइन स्क्वायर 2x+1 का dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 2x+1 इंटू, इसको आपने t माना था, ये लिखा है t। जब t लिखा है तो लिखो t, किसको, पूरे कोष्ठक को t माना था आपने t, तो t का हाथ क्या हो गया 2, dx क्या बन रहा है आपके सामने लिखा माइनस dt बटा माइनस का, अब माइनस अगर ऊपर लगा दो तो नीचे नहीं लिखोगे, दोबारा से करेक्ट कर लो, dx का माना है dt बटे -2 साइन 2x+1, इस तरह से। अब आप देख लीजिए ये साइन 2x+1 और साइन 2x+1 कैंसिल आउट हो गया। आगे चलें, ये याद होगा ये स्क्वायर कहाँ है, ये आपको याद होगा, थोड़ा सा बैक में चलो बच्चों, थोड़ा सा बैक में चलिए। ये क्यूब था तो एक बार साइन एक्स लिखा था, एक बार साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, तो साइन स्क्वायर एक्स को सरल कर रहे थे, तो यहाँ पर ये वर्ग नहीं लिखा था। ठीक है, अब चलें, अब चलें आगे। अब ये देखिए कास एक्स पढ़े क्या हो, समाकलन करना है, तो कास एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स का, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का कास एक्स समाकलन, लेकिन अब माइनस नहीं है तो माइनस का गुणा करो इधर भी उधर भी, इधर तो उधर चल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस कास एक्स। आपको याद ना आवे तो हम बता दें, ये पढ़े थे आप साइन एक्स का अवकलन कास, कास का समाकलन साइन। अब पढ़े थे आप कास का अवकलन माइनस साइन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो हमने सिखाया आपको, कास का अवकलन पढ़े थे माइनस साइन, तो माइनस साइन का समाकलन कास एक्स, बहुत बढ़िया शाबाश। अब माइनस अपने पास नहीं है, नहीं तो माइनस का दोनों तरफ गुणा कर जाओ तो ये प्लस हो जाए, उधर माइनस लग जाएगा, तो यही देखो माइनस कास एक्स लिखा। अब चूंकि 2x+1 था, x नहीं मिला, वहाँ x है, यहाँ x नहीं, 2x+1, इसका पुनः अवकलन करो, और प्रश्न है इंटीग्रेशन का, तो भाग करते तो 2 का भाग कर दो माइनस, ये प्रश्न में आया आपके पास t² और माइनस ये पहले से है आपके, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बटे में 2 और आ जाएगा, -1/2 कास 2x+1 प्लस 1/2, एक्स पावर एन का सूत्र बच्चों n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट बराबर माइनस का 1/2 कास 2x+1 प्लस 2 1 3 3 दूनी 6 1/6। टी का बच्चों मान रख जाओ, टी का जो भी मान था आपका वो रख जाइए। टी आपने माना था कास 2x+1 को आपने टी माना था, घात क्या है, घात थी 3 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। सीखे क्या आप, क्या सीखे, आपने सीखा साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करके तोड़ करके, और साइन स्क्वायर थीटा को हाई स्कूल से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख करके फिर गुणा करके, फिर प्रोसेस आपका प्रतिस्थापन विधि में चला गया। क्यों चला गया, एक का अवकलन दूसरा रखा था, इसको आपने टी मान लिया, फिर अवकलन करना ही पड़ता, ये आपको समझाया गया है, इस तरह से प्रश्न लग गया आपका, समझ गए आप। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न चलेंगे। 4 नंबर बताया हमने, 5 नंबर देखिए। ये बच्चों प्रश्न देखिए जो हमें दिख रहा है, अब देखो फिर ये रूप बदल करके आ गया, हमसे कह रहा लगाओ सर, तुम कह रहे तो लगा देंगे, बच्चों को समझाओ कुछ, तो कहता है कि सर हम बिल्कुल
सरल रूप में है, ये बच्चे समझते नहीं हैं। तो हमका घात 3 थी ऐसे लिख सकते हो। कहना यस सर। कहना छोटी कक्षाओं में इनको सिखाया है बच्चों को कि घातांक दोनों पर जाता है और दोनों राशियों पर हो तो वापस चला जाता है, इकट्ठे हो जाता है। तो दोनों पर था, इकट्ठे लिख दिया। ठीक। अब ये साइन एक्स कास एक्स, सर ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र में याद आ रहा हमें। कौन सूत्र? कहना लिखो सर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये होता है। तो हम कहे फिर कहना सर साइन एक्स कास एक्स लिखा, 2 कमी है, या तो 2 का भाग कर दो जा करके उधर, और साइन 2x बटे 2 लिख दो जा करके, या सर 2 का गुणा करो 2 का भाग करो। तो हम कई बच्चों ने शायद 2 का गुणा और भाग सीखा है, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स देखने में अच्छा लगेगा। 2 का गुणा कर दिया, घात 3 है, जागते रहिए। जब 2 का गुणा किया और घात 3, तो 2 का भाग करोगे, यहीं पर 2 का भाग करोगे, और जब 2 का भाग बाहर निकालोगे तो 2 की घात 3 है 1/8। अर्थात 2 का गुणा 3 बार करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 बार लाओगे तो कट जाएगा, प्रश्न वापस वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये साइन 2x हो गया, घात 3। और जैसे ही साइन 2x लिखा, बच्चों माइंड आपका क्लिक कर गया होगा कि अरे सर ये तो पहचाना हुआ है। हमने कहा कब पहचाना? कहना सर जस्ट पीछे। कहना आपने अभी इसी प्रश्न को तो पीछे किया था। हम कहा कैसे? कहना एक बार आपने साइन, आपकी 2x+1 था, इसके पहले आपने साइन x सिखाया, अब साइन 2x करके आ गया। सर कुछ भी आएगा थीटा जे, उससे क्या टेंशन हमको? ठीक से आवास। अब क्या है? साइन स्क्वायर 2x, ये है। फिर क्या लिखा? फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन एक्स का गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका समाकलन सीधे हो जाएगा। उसमें कास 2x को t मानोगे, कट जाएगा प्रतिस्थापन विधि। हम अभी इसको बता चुके हैं ताजा ताजा पीछे। इसको बता चुके हैं, ये बताया। देखो साइन क्यूब एक्स को ऐसे, यहां केवल एक्स था, इस तरीके से देखो प्रतिस्थापन विधि में कास एक्स को टी मानो कट जाता है। यहां पर उसी टाइप का प्रश्न था, थीटा की जगह 2x+1 आ गया, तो हमने एक बार लिखा, एक बार वर्ग लिखा, वर्ग वाले को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बदला, अब फिर गुणा कर दिया, फिर एक बार तो सीधे समाकलन हो गया, इसमें प्रतिस्थापन विधि का सूत्र लगा, अर्थात आपने इसको टी माना। ये देख लो, पहचान लो, दोनों सेम सहोदर भाई भाई। वैसा ही बन गया जाकर के आपका ये प्रश्न, जैसे 2 का गुणा 2 का भाग किया, साइन 2x वही क्यूब। देखो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, अब इसको 2 बार लिख दिया गया, इसको 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा, अब गुणा कर लोगे, घर से कर लोगे। चलो आगे। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमें एक सूत्र की याद दिला दे रहा। कौन सूत्र है? 2 का भाग कर दो, 2 का गुणा कर दो। अब एक सूत्र पढ़े हो, सूत्र पढ़े हो 2 साइन ए साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये सूत्र सारे आपने अपने माइंड में इकट्ठे कर रखे हैं इस तरह से। अब इससे अगर मैच करेंगे तो देखिए, यही ऊपर लिखा है हमने 2 का गुणा 2 का भाग करके इस प्रश्न को आपके इस प्रश्न से मैच करा दिया। ये ए, ये साइन बी, जी बी, ये बी की जगह ये। अर्थात छोटी कक्षाओं से अगर पूछो जा करके, तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक सिखाते हैं कि करो मैच। ए की जगह 4x चलेगा और बी की जगह आपका 8x चलेगा, बराबर 1/2 लगाइए कास ए माइनस बी। हाँ जी हाँ, जब दोनों पे साइन होता तो कास आता है। ये स्पेशल सूत्र है, इसको हम कहते हैं कि ये इंस्पेक्टर है किसी पुलिस थाने का, सिपाही मान के मत याद करना, ना भूल जाओगे। 2 कास ए कास बी में दोनों पे कास रहता है, 2 साइन ए कास बी में साइन रहता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन। ये भाई साहब ऐसे हैं स्पेशल कैटेगरी के। चलिए अब आगे, कास ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए की जगह सामने दिख रहा 4x,
बी की जगह सामने दिख रहा 8x माइनस कास a प्लस बी दोनों का योग, a की जगह 4x b की जगह 8x। ये हो गया कास, कितना बचेगा माइनस का 4x माइनस का 12x, इस तरह से बराबर 1/2 पूरे प्रश्न पर चल रहा है। सावधानी बरतनी। कास माइनस थीटा, कास थीटा चतुर्थांश में ASTC पढ़े हो, कास थीटा धनात्मक होता है। ये तुम्हें 4x से कुछ भी दिख रहा हो, हमें थीटा दिखता है। अभी 4x आया तो थीटा दिख रहा है, पीछे में 2x करके आया था तो मैं थीटा दिख रहा था, वहां 2x+1 करके आया तो मैं थीटा दिख रहा था, कुछ भी आता हमें थीटा दिखता है, इसलिए हमको सरल लगता है। आप डर जाते हो देख करके, थीटा जैसे बदल के आया आपको कपकपी आ जाती है। हमें वो थीटा दिखता है, इसलिए हमें वो सब बेसिक के सूत्र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cos 2 थीटा के जितने सूत्र वो सब हमें याद है, हम वहीं पहुंच जाते हैं, हमें सरल लगता है। आप भी पहुंच जाइए, आपको सरल लगेगा। माइनस अब बच्चों आपको हम ये सिखा चुके हैं, साइन का अवकलन कास, कास का समाकलन साइन। यक्स की जगह थीटा की जगह 4x है, 4x का अवकलन करना पड़ेगा, 4x का अवकलन होगा 4, उसका करोगे भाग। यहां बच्चों याद रहे, आप कह सकते हो सर इसको टी मानो, प्रतिस्थापन विधि में करो, हाँ करेंगे। तो अब वो चूंकि बेसिक हो गया, कब तक करते रहोगे, तो सीधे कर देते, जैसे अवकलन में करते थे। अवकलन में क्या करते थे, इसका अवकलन करते थे और पुनः गुणा करते थे। अब यहाँ पर अवकलन करते हैं, वो करते हैं भाग, चूंकि इंटीग्रेशन का प्रश्न। आप इसको रफ में कर सकते हो, जब भाग में आ जाए dx और dt जब बदलते हो, dx बराबर dt बटे आ जाएगा, तो 4 वो अपने बटे आता है। आप करके देख लीजिए। माइनस फिर वही साइन का कास, कास का साइन, यक्स की जगह 12x है तो 12x का अवकलन का 12 बटे आ जाएगा। ये बच्चों आंसर आपका है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न चलेंगे। कौन नंबर था वो, 7 था। हाँ इसके पहले बच्चों याद दिला दें, 6 नंबर हम बता चुके थे कल। 6 के मैथ्स का दूसरा प्रश्न था कोई, इसको हम बता चुके थे, सेम था, सिमिलर था। अब देखिए बच्चों ये प्रश्न आता क्या है, सीखे क्या है, पढ़े क्या है, प्रैक्टिस किसकी है, बैग में हमारे नॉलेज में, बुद्धि में, दिमाग में भरा क्या क्या है। जी साहब भरा ये है, cos 2x के 3 सूत्र भरे हैं। एक विद्यार्थी कहता सर आपने 3 सीखे होंगे, हमने सीखे हैं 4। तो हम कहते तुम 4 बता दो, होशियार विद्यार्थी हो। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक और पढ़े 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम बोलते थीटा है, लिखते यक्स है, का कुछ भी लिखेंगे, लेकिन थीटा प्रैक्टिस में थीटा ये सूत्र है। अब प्रश्न से पूछे कि कौन लग रहा है, तो कौन नहीं लग रहा। प्रश्न से पूछा हमने कि भाई साहब कोई सूत्र लग रहे हो, तो प्रश्न कहता कि कोई नहीं लग रहा। अब जैसे 2x में याद किया है ऐसे यक्स में हो जाए। अगर इसी सूत्र को हम लिख दें cos x, और मान लीजिए हम इनमें से किसी एक सूत्र को लिखें, इस वाले सूत्र को, तो cos 2x बराबर था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अर्थात cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा और उसका आधा थीटा आता है, देख लो यहाँ 2 थीटा, यहाँ x आया माने आधा, यहाँ 2x उसका यहाँ पर आधा आधा आया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब थीटा तुमने आधा ही कर दिया है तो उसका आधा आ जाएगा। ये लगा रहे थे 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस, बोलो क्या cos x, बच्चों देखो क्या करे थे, 2 थीटा था। अब जो बच्चे स्मार्ट विद्यार्थी होंगे वो कहेंगे सर हमने जो फार्मूला सीखा है उसी का प्रयोग करेंगे। हम इस x को तुम x/2 लिख दो जा करके, जब x को x/2 लिखोगे तभी तो 2 कट करके x आता है। सब घर के काम होते हैं। एक दिन प्रैक्टिस कर लो तो गणित में मजा आने लग जाए। केवल एक दिन अगर आप पढ़ लो घर में बैठ करके, सूत्रों को बेसिक देख लो, तो गणित में मजा आने लग जाए आपको। लेकिन आप एक दिन नहीं बैठ सकते हो, ना बैठो।
तो हम तो सीधे बता रहे हैं cos 2x को जब 2 थीटा को x कर दिया, आधा कर दिया, तो यहां भी आधा कर देंगे, कर दिया। इसी प्रकार से अगर इसको लिखेंगे 2x को अगर आधा करेंगे तो यहां आधा कर देंगे, इस तरह से। ये सूत्र दोनों लग रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत सारे प्रश्न ऐसे कराए गए आपको, और शिक्षक कहते थे बच्चों cos थीटा का वो सूत्र लगाओ जिससे प्रश्न सरल हो जाए, अर्थात 1 कट जाए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिस्टम है कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर। तो अभी सरल करे दे रहे हैं, देखो तो कौन सूत्र लगाएंगे, देखो माइनस लगा है, 1 प्लस में आना चाहिए तभी कटेगा। ये लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब माइनस का गुणा करोगे तो 1 1 कट गया, हो गया सरल। नीचे नीचे प्लस है तो माइनस वाला लाओ, कौन माइनस वाला, dx बराबर 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस 2। टू से 2 कट गया, साइन बटे cos 10 होता है। ये प्रश्न आ गया। सीखा क्या आपने, आप पढ़ करके आए क्या हो, आप पढ़ करके बच्चों आए हो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन। क्या पढ़े थे, 10 थीटा। चूंकि अवकलन के बेसिक से सीखा था 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x समाकलन 10x, इसी करके आए तो बहुत बढ़िया। अब आया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा और सूत्र पढ़े ये, तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर में कोई संबंध है, जी है। अगर यही प्रश्न हमको ऐसे मिलता तो हम देर नहीं करते, एक सूत्र में याद आ जाता, ये, और 10 स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते, 1 प्लस 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, 10 वर्ग बराबर 1 वर्ग, पक्षांतरण कर देते। तो ये लिखा है। अब अलग अलग कर जाते, इसका पढ़े हो आप तो प्रश्न का रूप पता लग गया आपको, प्रश्न कहाँ है। फिर वही कह रहे हैं आपसे कि इस बार थीटा था, इस बार थीटा था, ये थीटा भाई साहब रूप बदल करके आ गए, रूप थीटा बदल करके आ गया, कुछ भी आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि बेसिक सीख लीजिए, बेसिक सीख लीजिए। कौन सा, 10 स्क्वायर थीटा, ये लगा 1 प्लस 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, 1 नंबर में आता है ये प्रश्न बहुत, cot 10 स्क्वायर आ जाए, cot स्क्वायर आ जाए, इस तरह से। तो अब बच्चों बदल लेंगे इसको, चलो 10 स्क्वायर को बदल लो जा करके इस जगह रख करके सूत्र में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा है xy2 माइनस 1 समाकलन बराबर, अलग अलग कर जाइए, अब बच्चों आपको पता है मुजवानी है, क्या हो जाएगा इसका समाकलन 10x हो गया। अब x/2 था तो पुनः अवकलन 1/2, तो 1/2 का भाग करोगे पलट जाएगा, 1 का समाकलन x प्लस c, ये कांस्टेंट। इस तरह से सिंपल था प्रश्न बच्चों, आपने सीखा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वही प्रश्न बच्चों फिर आ गया। अभी सूत्र सीखे थे आप, cos x का सूत्र लगाएंगे। अभी आपको अपने सूत्र सिखाया था, कौन सूत्र, जिससे 1 कट जाए तो 1 कैसे कटेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 लिखा गया पीछे। अब ऊपर cos को कौन लगा दें, 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, 1 तो कट नहीं रहा, 3 ऑप्शन कौन लगा मैं, सर विद्यार्थी सर वही लगाओ जिससे मैच कर जाए। लंका में तो लंका की बात, अयोध्या में तो अयोध्या की बात, मथुरा में तो मथुरा की बात, अर्थात जब 2 cos स्क्वायर में गए हो सर तो वही लगाओ, तो हम कहिए लगा दें 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, जी लगा दीजिए। एक विद्यार्थी कहता नहीं सर हमारा जो माना है सो लगाएंगे, हमका लगा लीजिए, आपका आ जाएगा प्रश्न। एक विद्यार्थी कहता है कि सर जो माना जाएगा हम लगा लेंगे,
3 सूत्र बताए थे, 3 में जो लगा दो उससे लग जाएगा। चले बच्चों आगे, ये कट गया। अब इसका भाग अलग अलग कर जाओ, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 और पूरे का समाकलन बराबर ही कट गया। तो 1 का समाकलन माइनस 1/2 बाहर कर लोगे, 1/cos स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा, HW में सिंपल हो गया, ये तो x हो गया 10x/2 और फिर 1/2 का भाग पलट के ऊपर। इस तरह से सिखाया गया। आगे आपको देखिए क्या है। अब बच्चों ये प्रश्न आया, इसमें थोड़ा सा, हाँ देखो ये प्रश्न बच्चों सेम टू सेम है, उन दोनों पे हम चले, उसके पहले इसको देख लो। साइन स्क्वायर थीटा का भी सूत्र बताया था आपको, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा है 1 प्लस कास थीटा, ऊपर आप देख रहे हो इसको 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दोगे, इंटीग्रेशन ये आपका कट गया, क्या हो जाएगा, अलग अलग समाकलन कर जाओ। अब ये घर से कर लोगे, सिंपल है, 1 का समाकलन x है, साइन का कास और कास का साइन x प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से प्रश्न करते हो। तो बच्चों अब जब हम वापस आवे और हम इस प्रश्न की बात करें, साइन की घात, तो बड़ा अच्छा प्रश्न आया, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और हमें लगता है बेल लग गई है, आप अगला पीरियड देखोगे। साइन की घात 4x है और इसका अगला प्रश्न है क्या है, कास की घात 4x। अगर आपसे हम बात करें, हिंट का हम कर दें, आप कर सकते हो घर में, तो देखिए साइन x ये लिखा वर्ग और ऊपर लिख दिया घात 2, साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब साइन स्क्वायर थीटा को बदलने के कितने सूत्र पड़े, अभी पढ़ रहे थे, कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे हम तो बराबर क्या आ जाएगा, कास 2x उस तरफ जाएगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कास 2x बटे 2, सिंपल सी बात। देखो कास 2 थीटा के सूत्र से बन रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये 1/4 बाहर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबका समाकलन करेंगे। इसका सिंपल है, ये सीधे हो रहा है, ये भाई साहब फिर फंस गए, कास 2x फिर फंस गए, फिर इनके सूत्र याद करो जाए कास 2x का। ऐसा कुछ खेल करो कि वर्ग हट जाए, ऐसा कुछ खेल करो कि वर्ग हट जाए। पढ़े हो कास 2 थीटा के सूत्र, उसमें देखो जाके कौन कौन लग रहा है, इसको देखो, करेंगे बच्चों आगे, ठीक है। चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या प्रश्न लिखा है, साइन की घात 4x। अब बच्चों इस प्रश्न को करना है, आपको देखना पड़ेगा आपको। साइन की घात 4x है बच्चों, देखना सूत्र एक सिखा मैं आपको, कास 2 थीटा, कास 2 थीटा का सूत्र पढ़े हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई x लिखा तो थीटा लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, थीटा। कास 2 थीटा बराबर लिख सकते हो। अब जरा 2 साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र ले आओ, तो कास थीटा उस तरफ क्या है। अब जरा 2 का भाग कर दो, ये देखो ये बच्चों फार्मूला देखो। अब आपका प्रश्न मैच कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है देखना। ये जो प्रश्न लिखा है साइन की घात 4x, इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखना साइन स्क्वायर एक्स को बदलेंगे x की
जगह थीटा की जगह x चलेगा तो क्या लिख देंगे, बराबर 1 माइनस cos 2x। तो थीटा की जगह तुम्हारे पास क्या चल रहा है, x चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x। देखो भाई थीटा की जगह आप x लिख दो, थीटा की जगह x लिख दो जा करके। cos 2x बटे क्या था, 2 था, ये आ गया। पूरे कोष्ठक पर देखो बच्चों क्या लगी थी, घात 2 लगी थी, dx था। ये 2 कवर करोगे तो 1/4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना, दूना कर दो, प्लस b स्क्वायर इसका वर्ग कर जाओ, फिर इसका वर्ग हो गया dx पूरे का। ये प्रश्न आ गया बच्चों, सब पर जाओगे सबका समाकलन करोगे अलग अलग, ठीक है। 1/4 पूरे बाहर लिखा रहने दो, तो 1 का समाकलन, इसमें 2 cos 2x में 2 बाहर कर लोगे, cos 2x का समाकलन, ये प्लस cos 2x। इसका बच्चों ध्यान रखना है आपको, ये फिर वहीं पहुंच गया वहां के सूत्रों पर। कैसे, अभी बताते हैं आपको। देखिए एक सूत्र बच्चों cos से साइन में पढ़े थे, cos 2 थीटा बराबर, एक पढ़े थे cos का cos में, वो क्या था वो देख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में। अब हमें 2 cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 1 उस तरफ चला जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 2 नहीं चाहिए आपको, 2 हटा दो, cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 का भाग हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, ये हो गया। अब देखो बच्चों तुम्हारे पास प्रश्न क्या है, तुम्हारे पास जो प्रश्न है वो ये है, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 2x है। अब देख लो बच्चों, पूरे के बटे तो 2 है, थीटा की जगह क्या जाएगा आपका, थीटा की जगह चलेगा 2x, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह चलेगा 2x। ये बन रहा बच्चों आपका, ये आपका बन रहा है। चलें आगे, तो 1/4, 1 का समाकलन बच्चों x होता है, माइनस 2 साइन का अवकलन cos का समाकलन साइन, याद रहे पुनः 2x का अवकलन 2 और उसका भाग, प्लस यहाँ बच्चों देखो इस पे हमने क्या कर दिया, इसको आपको ये लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, 2 दूनी और बटे क्या आ जाएगा 2, फिर इसका समाकलन। अब देखिए आगे चलो, बराबर 1/4 के बच्चों गुणा करते चलो, 1/4x, ये 2 से 2 कट गया आपका, तो माइनस का 1/4 साइन 2x, प्लस ये 1/2 बाहर लाओगे, 1/4 पहले से, तो 1/8 हो गया। फिर बड़ा कर लो कोष्ठक, 1 का समाकलन अलग करोगे और इसका अलग करोगे, अब 1/8 है बड़ा कोष्ठक में, 1 का समाकलन x प्लस साइन का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन 2x। कितना था बच्चा, 4x था यहाँ पर, कितना था 4x, साइन का cos, cos का साइन, सीधा सूत्र है, 4x का पुनः अवकलन करोगे 4 और भाग कर दिया आपने, प्लस 4। आगे चलेंगे, 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8x प्लस 1/8 चौको 32 साइन 4x प्लस c। अब बच्चों देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये दोनों जोड़ दो आप, ये स्टेप
और ये स्टेप जोड़ दो, शेष अलग अलग है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स भाई 1/8 और 1/4 जोड़ दो तो लघुत्तम 8, 4 दूनी 8 2, 3/8 एक्स आ जाए, क्या जाए 3/8 एक्स, और शेष पूरा वही जो ऊपर लिखा है। ठीक है, इस तरह बच्चों अच्छा प्रश्न था, हो गया आपका। देखिए घात 4 का प्रश्न था, वर्ग करके साइन स्क्वायर थीटा को फिर ये cos 2 थीटा के सूत्र के द्वारा तोड़ दिया आपने, है ना। सेम टू सेम बच्चों अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न चलेंगे। ये देखिए बच्चों वही घात 4 का फिर प्रश्न आ गया है, क्या सीखे हो। हम सूत्र याद दिला रहे हैं आपको, cos 2 थीटा, आपके कासे में रहना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर ये तो इसका मान उधर चला जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 उधर आ जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा। तुम्हें क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। आप देखो बच्चों, आपके पास प्रश्न क्या है, हमें बदलना है, इसको एक बार लिख दें हम। इसको आप लिखोगे cos वर्ग 2x, फिर घात पर घात, घातों का गुणा, 2 दूनी 4। अब ये cos स्क्वायर थीटा था, देखो ये घात 2 तो लिखा है, इसको बदलना है, तो cos स्क्वायर थीटा। देखो आपके पास प्रश्न क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आपके पास है 2x, अब बराबर थीटा की जगह क्या लिखो जाके 2x, और यहाँ पर तो देखो 2 हटाया था, 2 बटे में चला गया था, आपके कहाँ चला गया था, तो जाएगा बटे में, तो बराबर 1 + cos 2 थीटा की जगह क्या आ गया 2x, और ऊपर समझ करा लो, बटे आपके 2 है, ये पहुँच रहा। तो cos स्क्वायर 2x की जगह आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो 1 + cos 2 × 2x बटे पूरे के 2। ठीक है, आगे चलेंगे, 2 का वर्ग करोगे 4, 1/4 बाहर आ जाएगा, फिर क्या आ गया 1 + cos 4x है, 2 दूनी 4, फिर होल स्क्वायर। बच्चों सेम पिछला प्रश्न पहुंच गया आपका ये। अब a + b का होल स्क्वायर करो, तो a² प्लस गुणनफल का दूना, और फिर इसका b वर्ग। ठीक है, 1/4 पूरे पर था, तो 1/4 1 का समाकलन बच्चों कर जाओ, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर जाओ, तो 1 का इंटीग्रेशन, तो बाहर कर जाओ cos 4x का इंटीग्रेशन, और प्लस इंटीग्रेशन किसका cos 4x का, घाते है 2 dx। आप देखो बच्चों 1/4 1 का समाकलन x है, प्लस 2 साइन का अवकलन cos का समाकलन साइन, 4x का पुनः अवकलन 4। बच्चों देखो पीछे प्रश्न करके आए थे, देखो पीछे प्रश्न करके आए थे सेम टू सेम, यहाँ पर माइनस लग गया था केवल, वहाँ पर प्लस लग गया। देखो इसमें साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस, और इसमें जब cos 2 थीटा से बदलते हो आप देखो, तो ये 1 + cos 2 थीटा बटे 2 हो जाता है। इतने तो अंतर है, साइन स्क्वायर जाता तो माइनस में, cos स्क्वायर जाता तो प्लस में। यहाँ साइन स्क्वायर था तो माइनस में गया था, और वहाँ आपका देखो cos स्क्वायर थीटा था, cos थीटा है, पीछे देखो ये cos स्क्वायर थीटा था तो प्लस में जाता 1 + cos 2x। ठीक है, यहाँ पहुँच गए थे, आगे चले प्लस। यहाँ बच्चों फिर आपका प्रश्न फंस गया है, फिर प्रश्न आपका फंस गया है। क्या बताया था इसको हमने, क्या बताया था, फिर देख लो 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 बराबर cos 2 थीटा। अभी पीछे करके आए हो तो इससे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। जब -1 समझाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 हटाओगे 2/3 चला जाएगा। ये तो लिख रहे थे। अब तुम्हारे पास क्या है, आपके पास है cos स्क्वायर थीटा की जगह 4x है, थीटा की जगह क्या है 4x, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 4x पूरे के बटे 2। ये बन जाता है। बच्चों लिखो जाकर के इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या है 4x है, पूरे के बटे क्या है 2 है, dx कर दोगे। ठीक है, बड़ा कोष्ठक मार दो, 1/4 x 2 से कट गया तो 1/2 साइन 4x प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसका फिर देखना 1/2 बाहर, इसका अलग अलग समाकलन करोगे। क्या थे cos स्क्वायर 4x को लिख दिया, आपका लिख दिया ना। आगे चलें तो ये एक वैसे लिखा, ये वैसे लिखा आपने, 2 से कट गया तो ये बटे 2 बाहर कर लो बच्चों। 1 प्लस cos क्या हो गया 4 दूनी 8x हो गया। ठीक, पूरे का dx कर देंगे। आगे चलें 1/4 इसका गुणा कर दो प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/4 दो 1/8, इसका समाकलन कर जाओ बच्चों, 1 का अलग और cos 8x का अलग। आगे चलिए, सिंपल हो गया 1/4 x प्लस 1/8 साइन 4x 1/8, 1 का समाकलन क्या हुआ x। अब बच्चों साइन का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन, सीधा है सरल है। 8x का पुनः अवकलन करोगे तो 8 का भाग करोगे, है ना, प्लस c सबका। अब बच्चों देखो 1/8x 1/4x जोड़ोगे तो 3/8x आ जाएगा। प्लस इसका कर चुके, इसमें करो 1 कितना हो गया 8 64 हो गया साइन 8x प्लस इस तरह से। बच्चों ये हो गया, देख लीजिए हमने सेम 2 प्रश्न कराए, साइन घात 4 कराया, फिर cos घात 4x कराया। x की जगह बच्चों 2x 4x 6x या 4x + 1 कुछ भी हो सकता है। इन सूत्रों की मदद से आपको प्रश्न कराए गए, बड़ा सिंपल रहा, सरल रहा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। देखिए 13 नंबर देखो क्या है। चलिए बस कीजिए।